हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 सी के कुछ जो क्वेश्चन बचे थे वो सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। एंड जो कुछ क्वेश्चंस थे मतलब 1 2 3 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो। प्लीज गो थ्रू द वीडियो and today we will see from question number 4. Okay, so let's begin. See what the question is in the question number 4. See, as I have already written here, that's question number 4. Find the difference between the smallest number of 7 digit. The smallest number of 7 digit. देखो क्या कह रहा है कि find the difference between the smallest number of 7 digit. 7 digit के smallest number. Smallest number पता है ना किससे शुरू होता है? And the largest number of 4 digit. मतलब 7 digit का smallest number और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो होगा उन दोनों का क्या निकालना है, हम लोग को डिफरेंस निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, व्हाट वी विल राइट, विल राइट द स्मॉलेस्ट 7 digit number. What is the smallest 7 digit number? 1 with 6 0. 1 2 3. See 1 2 3 4 5 6 डन। नाउ अब क्या निकालना है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो फिर हम लोग द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर क्या होंगे? लार्जेस्ट है ना, तो वी विल राइट 999। देखो अब फिर से क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। इन दोनों का क्या निकालना है हम लोगों को? डिफरेंस। ओके, तो विल राइट डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस क्या होगा? 1 with 6 0 में से माइनस कर लेंगे 4, तो व्हाट विल बी द आंसर? देखो ये सबसे लेता जाएगा, ये इधर देगा तो ये 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, अगेन यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ क्या बचता गया? 9 और 9। दिस इज द आंसर। ओके, तो डिफरेंस क्या है? दिस वन। See question number 5. Okay. रवि opened his account in a bank. रवि ने एक लाइन का मतलब समझना है, ठीक है। रवि ने किसी बैंक में उसने अकाउंट खुलवाया, ठीक है। बाय डिपॉजिटिंग, डिपॉजिट करके मतलब जमा करके, कितना? तो देखो 1,36,000 रुपीज उसने बैंक में जमा करके, डिपॉजिट मतलब जमा करके उसने क्या किया? कहीं अकाउंट ओपन करा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डे, अगले दिन ही विड्रू 73,129 रुपीज फ्रॉम इट। अगले दिन इतना पहले जमा किया और अगले दिन इतना उसने निकाल लिया, तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट? तो अभी भी कितना रुपया उसके अकाउंट में बचा है? दिस इज द क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल राइट, सॉल्यूशन पे क्या लिखेंगे? मनी, राइट मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज इक्वल टू रुपीज 1,36,000 डन। 1,36,000 रुपया उसने जमा किया। नेक्स्ट डे उसने इतना निकाल लिया। मनी विड्रॉन, विड्रॉन मतलब विड्रॉ मतलब क्या होता है? निकाल लेना। फ्रॉम बैंक इज इक्वल टू रुपीज 73,129। तो अब बचा कितना? तो मनी लेफ्ट in his account is equal to, what we will do? We will subtract 1,36,000 में से 73,129 क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देन वी विल गेट
आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस अमाउंट फ्रॉम दिस अमाउंट वी विल गेट दिस. तो कह सकते हैं अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट इज इक्वल टू 62,871. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. See question number 6. Mrs. Saxena withdrew ₹1 lakh from her bank account. मिसेस सक्सेना ने क्या किया, 1 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट से क्या किया, विड्रू. अगेन हियर इज विड्रू मतलब निकाला. ठीक है. सी परचेज अ टीवी सेट फॉर ₹38,750. उन्होंने 38,750 रुपीज का क्या खरीदा, टीवी खरीदा. और रेफ्रिजरेटर फॉर 23,890 रुपीज का उन्होंने रेफ्रिजरेटर खरीदा. एंड ज्वेलरी वर्थ मतलब ज्वेलरी भी उन्होंने खरीदा 35,560 रुपीज का. तो हाउ मच मनी, मतलब इन सब चीज खरीदने के बाद उन्होंने 1 लाख रुपीज निकाला, उसके बाद 3 चीजें खरीदी, तो उसके बाद भी हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर, मतलब स्टिल कितना अब तक खर्च करने के बाद मनी बचा है. तो उन्होंने जो पैसा निकाला, टोटल अमाउंट मिसेस has is equal to ₹1 lakh. Done. ओके, ये हो गया टोटल मनी उनके पास जितना था. नाउ सी परचेज अ टीवी. तो वी विल राइट कॉस्ट ऑफ टीवी सेट. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट? कॉस्ट ऑफ टीवी सेट इज 38,750. Cost of refrigerator ₹23,890. Done. And worth of jewelry means cost of jewelry 35,560. Now how much money was left with her? तो what we will do, ये जो खर्च हुआ इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे जो खर्च हुआ, और जो टोटल खर्च हुआ उसे टोटल अमाउंट में से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो हम लोग लिख सकते हैं मनी स्टिल लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू 1 लाख में से 1 लाख में से क्या कर लेंगे हम लोग, 38,750 प्लस 23,890 प्लस 35,560 रुपीज, इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर लेंगे. ओके, तो क्या आएगा, 1 लाख माइनस. Then after adding all these three, we will get 98,200. Then we will subtract this 98,200 from this 1 lakh, and after subtracting we will get 1,800. Okay, इतना रुपीज अभी भी क्या है, मिसेस सक्सेना के पास बचा है. Okay, तो here therefore hence Mrs. Saxena has left rupees 1,800. Done. Now come to question number 7. Now we'll see question number 7 क्या है कि population of the town was 1,10,500. किसी शहर का population था 1,10,500 population था. तो in 1 year, ठीक है, it increased by 3,608. मतलब एक साल में इतने लोग बढ़ गए ड्यू टू न्यू बर्थ. ठीक है. फिर however 8,973 person died. इतने लोग बढ़े हुए, ठीक है, लेकिन इतने लोग मर गए या तो, और लेफ्ट द टाउन ड्यूरिंग द ईयर, या तो उस मतलब छोड़कर शहर चले गए, या तो इतने लोग में से कुछ लोग मरे और या तो शहर छोड़ के चले गए. तो हाउ व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर. तो बता उस साल में कितना पॉपुलेशन लास्ट तक बचा, मतलब इतने लोग न्यू इतना था पहले, उसमें इतना बढ़ गया, और लेकिन इतने लोग या तो चले गए या तो मर गए. ठीक है. तो हाउ वी विल राइट, सी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वाज दिस, नंबर ऑफ न्यू बर्थ दिस, एंड द नंबर ऑफ द पर्सन लेफ्ट हियर डाइड इज इक्वल टू दिस. ये 3 दिया है. ठीक है. तो अब क्या कह रहा था, व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर. द टोटल पॉपुलेशन
एट द एंड ऑफ ईयर, तो क्या करेंगे इस बार हम, इसमें इतना था उसमें अगर न्यू बर्थ हुआ तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और जो ऐड हो जाएगा और मान लो कोई चला गया या छोड़कर चला गया तो उसमें से जब ये दोनों ऐड होगा उसमें से ये क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो विल राइट 1,10,500 प्लस 3,608 ये हो गया, और उसमें से मर गए या छोड़कर चले गए इतने लोग। ठीक है, नाउ डू इट, विल एड दिस देन विल गेट दिस वन, एंड फ्रॉम दैट ये तो हो गया, अब जो चले गए तो उससे इस पॉपुलेशन में से माइनस कर लेंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग विल गेट दिस, हम कह सकते हैं द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर वाज दिस वन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। जैसे ही है वो देख सी क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, यहाँ आप देख सकते हो 4 क्वेश्चंस है ना, तो बट हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व ओनली 1 एंड 4th वन। ठीक है, सी एन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द होल नंबर एन व्हेन दिस क्वेश्चन, एन का वैल्यू फाइंड करना, हम लोग को क्या करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना। तो ये देखो वी हैव n प्लस 4 इज इक्वल टू 9, n प्लस 4 इज इक्वल टू 9। नाउ टेल मी n यही रहेगा, n क्या करेगा, यही रहेगा, और लेकिन ये 4 जो आपका 4 के आगे क्या साइन है, प्लस, लेकिन उस साइड इक्वल टू के जाएगा तो माइनस होगा। तो जब 4 में से 9 में से 4 गया तो क्या मिलेगा, 5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। डन। सी क्वेश्चन नंबर 4 हियर, सी आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन। तो हम लोग अगेन सिमिलरली वैसे लिखेंगे, वी हैव, हम लोग के पास क्या है, n माइनस 20568 इज इक्वल टू 21403। ठीक है, तो नाउ टेल मी वन थिंग, n यही रहेगा, लेकिन ये नंबर इसके आगे किसका साइन है, माइनस का, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है, तो ये नंबर इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी लिखा था, तो जो ऑलरेडी लिखा है उसे पहले कॉपी कर लेते, ये पहले से लिखा है तो लिख लिया इक्वल टू के, लेकिन ये प्लस माइनस है, इधर गया तो क्या होगा, प्लस होगा। 20568। Now we will add these two numbers, then we will get 3 plus 8, 3 plus 8, 11 का 1 in hand carry 1, 5, 6 plus 1 7, 7 plus 0 7, 5 plus 4 9, 0 plus 1 1, 2 plus 2 4. This is the answer. Then what is the value of n? Sorry, what is the value of n? We'll get the value of n is equal to 41,971. Okay, so अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।